मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीह मसलूब के जलाली मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदाबंद की तारीफ और हम्द और सताइश करता हूं कि आज ये खूबसूरत तरीन मौका मेरी जिंदगी में खुदावंद ने फिर से अनायत फरमाया है कि मैं आप सब के साथ मिलकर इस की जाने वाली परस्तिश और दुआओं के वसीला से बरकत पाने वाला हूं और फिर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को जब मैं मसीह मसलूब कहता हूं तो आज वो मसलूब नहीं है, सलीब खाली है और कब्र खाली है, क्योंकि मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठे हैं। आज मुझे यूं कहना चाहिए कि जिंदा मसीह के खूबसूरत तरीन नाम में, लेकिन मसीह मसलूब कहने का मतलब यह था कि जिन अय्याम से मैं और आप इस वक्त गुजर रहे हैं, ये अय्याम हमें याद दिलाते हैं कि मेरे और आपके निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह ने मसलूब होकर मेरे और आपके गुनाहों का, पापों का दाम सलीबे कलवरी पर चुकाया है। और ये दिन हमें ये याद दिलाते हैं कि मसीहा ने मेरे पापों की खातिर और आपके पापों की खातिर किस कदर दुख सहा है। लिहाजा आज हम आगे बढ़ते हुए मसीह खुदावंद के उन सलीबी कलमात पर बात करेंगे जिन पर ऑलरेडी चंद दिनों से बात हो रही है। इन 7 कलमात में से पहले 4 कलमात पर मुख्तलिफ खुदा में मसीह की मार्फत हम बातचीत कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ मिलकर मुनज्जी आलमीन मसीह खुदावंद के सलीबे कलवरी पर मसलूब हुए हुए मुंह मुबारक से निकलने वाले इस 5वें कलमे पर बात करूंगा, जो सिर्फ उर्दू जुबान में 3 अल्फाज पर मोहित है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा है, मैं प्यासा हूं। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, इसका 19 बाब और इसकी 28 आयत जेर गौर है। यहां पर लिखा हुआ है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि ये सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। याद रखिए कि ये जो मैं प्यासा हूं का जुमला है, ये अनाजीले अरबा में से जो बाकी 3 अनाजील के मुसन्निफीन हैं, उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। यह सिर्फ मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस में यह जुमला लिखा हुआ है कि मैं प्यासा हूं। और वो लोग जिन्होंने बरस गुजार दिए कलाम पाक की स्टडी करने में, वो ये कहते हैं कि इन सलीबी कलमात में से ये जो 5वां कलमा है, इसको समझना इंतहाई दुश्वार और मुश्किल है। और मेरा कोई दावा नहीं है कि जो कुछ मैं आज आपकी खिदमत में कहूंगा वो हरफे आखिर के तौर पर है और इसके अलावा कुछ नहीं ना। यह खुदा का कलाम है जो एक गहरे समुंदर यानी बहरे अमीक की मानिंद है,
जितना ज्यादा इसमें गहरे में उतरेंगे उतनी और ज्यादा गहरी और अमीक और कीमती तरीन बातें मुझे और आपको मौसूल होंगी। एक बात की क्लैरिफिकेशन करना जरूरी समझता हूं और वो ये है, मैं अक्सर औकात करता हूं, पहले भी सुना होगा, और वो ये है कि जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए 7 सलीबी कलमात, तो जब हम कलमा कहते हैं तो ऐसे मसीही जिन्होंने शायद बाइबल मुकद्दस को खोला नहीं, तलावत नहीं की, अगर चर्चिज में जाते हैं तो ट्रेडिशनल चर्चिज में जाकर रवायात को खुश करके वापस आ जाते हैं, जब वो लोग गैर मसीही लोगों के साथ बैठते हैं, मैं गैर मसीही से मुराद अहले इस्लाम की बात करता हूं, तो वो हमारे मसीही लोगों से ये पूछते हैं कि साहब हमारे इतने कलमे हैं, बताइए आपके कितने कलमे हैं। और कई हमारे लोग फौरन ये कह उठते हैं कि जी हमारे 7 कलमात हैं, और बाय द वे अगर वो पूछ पड़े कि कौन से हैं, तो उस वक्त ऐसे मसीहों के टायरों से हवा निकल जाती है, क्योंकि पल्ले कुछ नहीं होता। तो ये बात क्यों मैंने की, इसलिए कि इस बात का जानना बहुत जरूरी है कि उनके कलमात के मतन और हमारे कलमात के मतन का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कलमा किसी अकीदे को पेश नहीं करता मसीहियत में, यह कलमा मुंह से निकले हुए अल्फाज को बयान करते हैं, खा कैसे ही अल्फाज क्यों ना हो। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे मुंह से कलमा या कलमात निकल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। और जब मसीह खुदावंद सलीबे कलवरी पर थे तो आपके धान मुबारक से ये 7 जुमले यके बाद दीगरे अदा हुए हैं। इनको आप कलमात भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गलत फहमियों के शिकार होंगे जो गैर मसीही हैं, क्योंकि उनके तरह के कलमात हमारे यहां नहीं है। उनका मतलब यह है कि इन कलमात में से एक के पढ़ने से कोई शख्स हमारे दीन में शामिल हो जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इन हमारे 7 कलमात को जितना मर्जी दोहरा ले, कोई भी शख्स दायराए मसीहियत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मसीह खुदाबंद को यानी कलमा को अपने दिल में उतार ना ले और शख्सी तौर पर खुदाबंद यीशु मसीह को पहन ना ले। उस वक्त तक बात नहीं बनती, भले जितने कलमे पढ़ ले, रवायात तो ट्रेडिशन की रट लगा ले, कुछ नहीं बनेगा जब तक के मसीह को अपने दिल के तख्त पर बतौर राजा बैठा ना ले। तो मैं ये कहूंगा, ये कलमात का जो लफ्ज है ये आलमों ने हमें दिया है, क्योंकि यीशु मसीह की बाबत यहां पर नहीं लिखा हुआ कि यीशु के मुंह से ये कलमा निकला, नहीं, ये हमारे समझने के लिए आलमों ने उर्दू अदब के एतबार से ये कलमात हमें दिए हैं। हां, चाहे तो इन कलमात की जगह हम ये भी कह सकते हैं सलीब पर कहे गए 7 जुमले, सलीब पर कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के 7 फिक्रे। लेकिन कलमात इसलिए कहा जाता है कि उर्दू अदब के एतबार से ये जरा ग्रामर के एतबार से बेहतर अल्फाज हैं, इसलिए क्योंकि वो मसीह खुदावंद के मुंह मुबारक से ये कलमे निकले हैं। इसलिए हमें जबानदानी के एतबार से इनको देखना है, इनको किसी अकीदे के तहत नहीं देखना है। और यह भी कहता चलूं,
मुझे नहीं मालूम कि खुदावन यसु मसीह के मुंह मुबारक से सलीबे कलवरी पर और क्या क्या अल्फाज अदा हुए होंगे, लेकिन उलमा ने यह हमें बताया है कि ये वो 7 कलमात हैं जो खुदाबंद यसु मसीह ने सलीबे कलवरी पर कहे। तरतीब ये भी आलमों ने हमें दी है कि कौन सा पहला और फिर कौन सा 7वां और कौन सा 5वां। लेकिन खैर इन बातों को तो सिर्फ इल्म के एतबार से मैं बात कर रहा था कि हमें मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है ताकि हम समझें कि ये क्या है। याद कीजिए, किसी भी शख्स के जो आखिरी कलमात होते हैं इस जमीनी जिंदगी पर, इस धरती पर रहते हुए, इस जमीनी जिंदगी में जो किसी भी शख्स के आखिरी कलमात होते हैं, उन कलमात को उसके लवाहिकीन ता हयात याद रखते हैं कि जाने वाला जाने से पहले यह कह रहा था। और इवन यहां तक कि जब न्यूबॉर्न बेबी इस दुनिया में आता है और उसके बाद जब उम्र के उस हिस्से को पहुंचता है कि जब वो कुछ कै कू करना शुरू करता है, तो उस वक्त भी हम फौरन शायद हैरान होकर कहें, हैं देखा है उसने मेरा नाम लिया है, कहता है पापा, और मामा कहेगी नहीं उसने मामा कहा, हालांकि मालूम नहीं उसने अपनी जबान में क्या कलमात कहे हैं। लेकिन जो आखिरी कलमात होते हैं किसी भी शख्सियत की जिंदगी में, वो बड़े माना खेज होते हैं। गोया वो यूं लगता है जैसे एक तारीख रकम कर रहे हैं इंसान की जिंदगी के औराक पर। जब मसीह खुदावन ने सलीब पर यह फ्रेज या ये जुमला या ये कलमा अदा किया कि मैं प्यासा हूं, तो जैसा हमने देखा कि जब मसीह खुदावन इस बात को जान गए, उन्हें मालूम था और उन्हें पता था कि अब मैं उस नुक्ते पर आ गया हूं। क्योंकि याद रखिए 5वां, 6ठा और 7वां ये तीनों कलमात लगता है यके बाद दीगरे कहे गए और इनके बीच में कोई इतना ज्यादा दौरानिया नहीं था। लेकिन जब आपने कहा कि मैं प्यासा हूं, तो लिखा है कि मसीह खुदावन ने तब यह कहा जब पहले 4 कह चुके और अब इस जिस्म से रूह परवाज कर रही थी, करने को थी, तो उससे पहले आपने कहा कि यह निविश्ता भी पूरा होना जरूरी है। और वो क्या कि मैं प्यासा हूं। मजामीर में कई मजामीर हैं जो मसीह खुदावन के लिए मसीहाई जबूर के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनमें से 22 जबूर भी है, 69 जबूर भी है और भी है। ताहम मैं इस वक्त जबूर 69 यानी 69 और उसकी 21 आयत आपकी खिदमत में तिलावत करना मुनासिब समझूंगा, ताकि हमें पता चले कि मसीह खुदावन ने जो यहां पर अल्फाज कहे और यह कहा कि ताकि वो नविश्ता पूरा हो, तो यह कौन सी बात थी जो मसीह खुदावन ने कही है। 69 यानी 69 जबूर और उसकी 21 आयत यहां पर लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्राइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यह इंद्राइन यानी पित्त और सिरका यानी मैं, इसका जिक्र हमें मती, मार्कुस और लूका की अनाजील में हमें मिलता है। लेकिन एक बात जरूर है कि मसीह खुदाबंद जानते थे कि यह मजहबी रहनुमा
रूमी सिपाही और यहूदी आलम सनहीड्रन के लीडर्स जितने भी यहां पर खड़े हैं, वो सब कुछ तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि सब्त करीब है, वो भी खास सब्त करीब है, लेकिन ये कुछ भूल रहे हैं। और फिर मसीह खुदावंद गोया यूं लगता है जैसे उनको याद दिला रहे हैं, और वो ये कि मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो ऑलरेडी जबूर की किताब में मसीह खुदावंद से मुताल्लिक कहा गया था। यूं लगता है कि मसीह खुदावंद जब सलीब पर थे तो वो अहदे अतीक की तकमील कर रहे थे यहां पे, और हमें इस हकीकत की बाबत जानने की जरूरत है कि लगता है कि वैसे अभी तो सलीब पर मसीह को तकरीबन 6 घंटे हो गए थे मसलूब हुए हुए, लेकिन जब से आप बागे गतसमनी से निकले या आखिरी फसा, उसके बाद अब तक जब सलीब पर आखिरी सांस आप ले रहे थे, तकरीबन 18 घंटे गुजर गए, और इस दौरान आपने कोई पानी नहीं पिया। गतसमनी से लेकर सलीब तक यह बड़ा कठिन सफर था। रोमी अदालतों में मुख्तलिफ पेशियां, बैंतों का मारा जाना, 9 शाखों वाले बैंत या कोड़ों का लगाया जाना, जिनके हर शाख पर यूं कहना चाहिए कि सीसा लगा हुआ था, और मुजरम की पुश्त पर पड़ता था तो खून की बोटियां नोच कर लाता था। और सलीब उठाकर जब आप कलवरी को जाते हैं यरूशलेम की गलियों से होते हुए, तो मुझे यूं लगता है कि जब मसीह का वो खारदार ताज पहनने के एतबार से, जिस्म पर मार पड़ने के एतबार से, भारी सलीब उठाने के सबब से मसीह का जिस्म यूं लगता था जैसे गोश्त का लोथड़ा है। और फिर भारी सलीब उठाकर यरूशलेम की गलियों से मसलूब गिरता और उठता हुआ अपने खून से मुझसे और आपसे मोहब्बत की दास्तान उन गलियों की रेत के जर्रों पर और उन पत्थरों पर लगता है लिखता चला जा रहा था कि गुनाहगार इंसान, मैंने तेरे लिए अर्श छोड़ा और इस फर्श पर आ गया, लेकिन तूने मेरे लिए क्या किया। मुझे यूं लगता है कि जो मसीह सलीब उठाकर कलवरी को गए, दीदनी तौर पर मुझे वो सलीब नजर आती है, लेकिन अगर बहुत गहरे में मैं अपनी रूह में देखूं तो वो मेरे और आपके पापों का बारे गरां था, जो मसीह खुदावन अपने कंधे पर उठाकर कलवरी के पहाड़ को ले गए। वही मसीहा नहीं जिसने कहा अपना बोझ मुझे दे दो तो मैं तुम्हें संभालूंगा। वही नहीं कि मेरे पास आओ तमाम बोझ लेकर थके मांदे हारे हुए पई मुर्दा लोगों तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब वही मसीहा उस दुख को अपने बदन पर सहते हुए, मेरे और आपके पापों का बोझ उठाते हुए गुलगुता खोपड़ी या कलवरी के पहाड़ की तरफ रवां होते हैं। और अब लगभग 6 घंटे सलीब पर आपको हो गए थे। याद रखिए कि इस वक्त मसीहा, वैसे तो मसीहा में जाते इलाही और जाते इंसान यानी इलाही शख्सियत
और इंसानी शख्सियत भी मौजूद थी। आपको याद होगा कई बार इससे पहले मैं कह चुका हूं कि सियालकोट कन्वेंशन में एक गीत है जिसके बोल ये हैं, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था, मुश्क नाफा में छिपा था मुझे मालूम न था, जाते इंसान या हवा थी बाहम उसमें, वो अजब मर्दे खुदा था मुझे मालूम न था। और ये गीत लिखने वाला शायर, सलूट उसको जो इस बात को बयान करता है कि वो इलाही जात अब इंसानी जात में मुजस्सम होकर आई ताकि इंसानों के मुशाबे हो जाए, इंसानी जिस्म में होकर दुख उठाए, इंसानी जिस्म में होकर मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो, इंसानी जिस्म में होकर जिन तजर्बात से मैं और आप गुजरते हैं उन तजर्बात से वो गुजरे। इसलिए इंसानी शख्सियत में होते हुए मसीह खुदावन सलीबे कलवरी पर अब अपनी जान दे रहे थे। इंसानी शख्सियत के तौर पर, इब्ने आदम के तौर पर, कलमाए मुजस्सम होने के एतबार से वो अब गुनहगार इंसान के लिए सलीब पर अपनी जान दे रहे थे। और इन 18 घंटों में चूंकि आपने कहीं पानी नहीं पिया, क्या रोमी सिपाही जो इतना जुल्म ढहाते थे और यहूदी मजहबी उलमा जो मसीह खुदाबंद के खून के प्यासे थे, वो आपको गिलास में पानी ला कर देते? नहीं, बल्कि आप तो चाहते थे कि कल की जगह आज आपका काम तमाम हो जाए। लेकिन मसीह खुदावन सलीबे कलवरी पर उन अहदे अतीक के निविश्तों की तकमील के तौर पर अब कह रहे थे कि मैं प्यासा हूं। और इसमें कोई शक नहीं, ये फिजिकली प्यास खुदावन यीशु मसीह को उस वक्त लाहक थी और इस वक्त वो फिजिकल जिस्मानी तौर पर प्यास महसूस करते थे क्योंकि जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुका था और अब जिस्म तकाजा करता था कि मुझे पानी मिले। इसलिए आपने नबुव्वत की तकमील में कि वो निविश्ता पूरा हो फरमाया कि मैं प्यासा हूं। इससे पहले जो अनाजील हैं, मार्कस और लूका, इवन मती भी, वो ये नहीं बयान करते कि मसीह ने ये कहा कि मैं प्यासा हूं तब उसको मिली मुर पिलाई गई। नो, ये बात नहीं थी। एक्चुअली जो पित मिली मुर है, ये मौत को बयान करता है, ये जहर होता है एक लिहाज से। गोया यूं कहना चाहिए कि जल्द इज जल्द ये खत्म हो जाए ताकि इस कर्ब में जिसमें वो है अब मजीद न रहे। ये पहले की बात है जब ये कहा गया। और फिर मैं जो थी वो असल में इसलिए पेश की जा रही थी क्योंकि वो और दुख को बढ़ाती थी, प्यास को और बढ़ाती थी, मसीह को और गोया दुख देने के लिए ये पेश की गई। लेकिन याद रखें कि मसीह खुदावन इंसानी जिस्म में होकर सलीब पर, जिस्म में होते हुए सलीब पर इस कई एक चैलेंजेस से दो चार थे। उनमें से एक चैलेंज जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा मानाखेज है वो ये है कि जब मैं और आप जिस्म में होते हुए दुखों से हो गुजरे, तकालीफ से हो गुजरे, परेशानियों से हो गुजरे, डिप्रेशन की वादियों, मौत के साया की वादियों से हो गुजरे। अगरचे ये कहना आसान है मेरे लिए, लेकिन खुद
इस सच्चाई का अपनी जिंदगी पर अतलाक करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम इस बात को याद रखें कि वो जो खुद जिस्म में होकर इंसानी पहलू के एतबार से मुख्तलिफ चैलेंजेस को अपने ऊपर सह गया, आज जब मैं जिंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस से दो चार होता हूं या होती हूं, तो मसीह खुदावंद मेरे चैलेंजेस को समझते हैं, वो मेरे दुखों को समझते हैं, क्योंकि आप दुख से होकर गुजरे। मैं मौत के साया की वादी से गुजरता हूं, तो ना भूलें कि मसीह गुजरे और वो जानते हैं कि मैं मौत के साया की वादी से गुजर रहा हूं। जिंदगी में जिस किस्म के भी चैलेंज से आप गुजर रहे हैं, याद रखिए कि इन तमाम चैलेंजेस से मसीह खुदाबंद ऑलरेडी गुजर चुके हैं। इसीलिए जिस्म तकाजा करता था, और इस जिस्म के तकाजे के तहत एक आवाज, एक सदा बुलंद होती है कि मैं प्यासा हूं। और मसीह खुदावंद जानते थे कि मेरी बाबत जबूर के औराक में क्या लिखा है, और कोई एक शोशा भी नहीं टलना चाहिए, पूरा होना चाहिए। यह मसीह की जात के बारे में नबूवतें थी, किसी और शख्सियत पर यह बातें पूरी नहीं उतरती हैं। और अब यह एक सदा फजा में कलवरी के पहाड़ पर गोया गूंज रही थी कि मैं प्यासा हूं। याद कीजिए कि अहद ये बात कह के कि ताकि वो नविश्ता पूरा हो, मसीह खुदाबंद पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का गोया कनेक्शन बना रहे थे। याद कीजिए, ताकि वो नविश्ता पूरा हो मुझ में, अब मसीह खुदाबंद अब ये बात कह रहे थे कि वो नविश्ता पूरा हो मुझ में, यानी मसीह खुदाबंद में, और वो पूरा हो रहा था। मसीह ही है जिन पर उन तमाम नविश्तों की तकमील हो रही थी। अगरचे मसीह खुदाबंद की यह प्यास फिजिकली थी, जिस्म तकाजा करता था प्यास का, लेकिन इसमें बहुत गहरे माना रूहानी है, जिनको आज इस कलील से वक्त में मुझे और आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। बहुत गहरे और अमीक माना है, जो मेरे लिए और आपके लिए माना खेस है। आप जानते हैं कि जब मसीह खुदावंद सलीब पर थे, तो साया सलीब में मुकद्दस यूहन्ना और मादरे मसीह मुकद्दसा मरियम और चंद और खवातीन के अलावा कितने एक शागिर्द उस वक्त वहां पर मौजूद थे। कोई लैक के 30 दीनार ते सौदा कर बैठा, और कोई ये दावा करते हुए कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, इनकार कर चुका। और कई अपनी जानू को, फिजिकली जानू को बचाने के लिए राह फरार इख्तियार किए, और शायद कईयों ने वही पुराने फिशिंग नेट संभाले और फिर से गलील की तरफ चल पड़े होंगे। कहा होगा अब सलीब पर मर गया, कहानी खत्म हो गई। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई थी, यहां से ही तो कहानी का आगाज होना था। लेकिन वो इस हकीकत को समझ नहीं पाए। अगरचे जिस्म तकाजा करता था कि मैं प्यासा हूं, पानी मिलना चाहिए, लेकिन मैं सोचता हूं प्यास कई अकसाम की होती है। जब मसीह खुदाबंद साया सलीब में देखते थे कि वो कौन उस वक्त वहां है, जब उनको एक दो के और खवातीन के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, तो ये एक ऐसा आलम था कि
उनकी ये आवाज कि मैं प्यासा हूं, गोया इस बात की तरफ भी दलील दौड़ाती है कि आप महसूस करते थे कि वो कहां गए। यहूदा, मैं तेरे भाग जाने की वजह से प्यासा हूं कि तू वापस आए और मेरी प्यास बुझे। पतरस, याकूब, तुम कहां चले गए? इस वक्त तुम कहां हो? बहुतेरे मसीह के जी उठने के बाद ईमान लाए, और कई जगह पर एक सवाल पूछा जाता है कि दीन उसने दुआ की रो रो कर, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। इसका यह मतलब नहीं है कि सलीब पर से इस दुख के आलम में मसीह खुदावंद को जिंदा उतार लिया गया। यह कादियानी और मिर्जाइयों का यह अकीदा हो सकता है, अहमदियों का, लेकिन ऐसा है नहीं है। खुदा तरसी के सबब से वो सुनी गई। वो क्या थी? अब आप इन्हें माफ करके ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पतरस, यूहन्ना, फलां फलां, अबलीस ने तुम्हें मांग लिया है कि गियों की तरह फटके, लेकिन मैंने तुम्हारे हक में दुआ की कि तुम्हारा ईमान जाता न रहे। और मसीह की दुआ ऐसे सुनी गई, ऐसी प्यास बुझी कि वही लोग बाद में वापस जिंदा मसीह के पास आते हैं, और मसीह उनको खास कमीशन, खास हुक्म देकर अपने रसूल बनाकर भेजते हैं रोमी दुनिया में। और उन 11 बुनियादी शागिर्दों ने बाद में पौलुस मिल गए, रोमी दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। उन्होंने मसीह की इस रूहानी प्यास को बुझाया है। हर मुमकिन तरीका से उन्होंने कोशिश की कि हम मसीह खुदावन की प्यास में मजीद इजाफा न करें, बल्कि उसकी जितनी हो सके हम प्यास बुझाने में सरगर्दा हूं। मसीह खुदावन सिर्फ सलीब पर ही प्यासे नहीं थे। मैं सोचता हूं आज भी वो प्यासे हैं। मेरी और आपकी बेवफाइयों की पित मली मैं वो नहीं पीना चाहते। मेरी और आपकी वफादारी का पानी, खालिस पानी वो पीना चाहते हैं। उन्हें यही जरूरत है। रिस्में नहीं, ट्रेडिशन नहीं, 7 कलमे, मुबारक जुमा और फलां जमा को करें या नहीं करें, नो, इनमें कुछ नहीं रखा अगर हम मसीह के साथ वफादार नहीं हैं तो। उसकी प्यास के बुझाने के लिए मैं और आप क्या करते हैं? रूहों की निजात के लिए कि वो निजात पाए, मसीह खुदावन आज भी प्यासे हैं। आज हम अन्ना रेवड़ियां वंडदा वे ते मुड़ थुड़ के अपने दे विची। मसीह खुदावन की प्यास किस तरह से बुझेगी? कुर्बानी देने वाला आज मुझसे और आपसे ईमान की खातर और मसीह खुदावन की खातर कुर्बानी मांगता है। आज कितने हैं जो मसीह खुदावन के लिए कुर्बान होने के लिए रेडी और तैयार हैं, ताकि मसीह खुदावन की प्यास बुझ सके। मसीह खुदावन हम में जब अक्कड़ और चौधराहट और घमंड और गरूर देखते हैं, तो हमारी फरोतनी की प्यास, हमारी फरोतनी के रवैया इख्तियार करने के सबब से, मैं के मसलूब करने के सबब से मसीह खुदावन की प्यास आज भी हम बुझा सकते हैं। वो जिनसे हम मोहब्बत नहीं करते, नफरतें हैं, कदूरतें हैं, जुदाइयां हैं, जिनको हम देखना बर्दाश्त नहीं करते, जड़े वड्डू, जब तक हम इस रवैये से बाज नहीं आएंगे, हम मसीह की प्यास में और ज्यादा इजाफा करते चले जाएंगे। जबकि मसीह खुदावन ये चाहते हैं आज भी तुम राहे रास्त पर आ जाओ। भेस बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए, नियतों का बदलना चाहिए, सोचों का बदलना चाहिए, अंदाजे बयां का बदलना चाहिए। और जब ऐसे होगा तो फिर खुदावन की रूहानी एतबार से प्यास बुझेगी। लेकिन लगता है अहदे हाजिर के मसीही पर वो आयत फिट आती है जो खुदा ने अहदे अतीक में
अंबियाए अकबर में से यर्मिया की मार्फत कही। यर्मिया 2 बाब और उसकी 13 आयत लिखा है, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। हो मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे, खुद हौज खोदे, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहरता। ओ मेरे अजीजों, क्या मतलब है? वो कहता है मैं आबे हयात हूं, मैं आबे हयात हूं और मुझसे पीकर तुम से रहो। लेकिन अब जब वो इंसानी जिस्म में सलीब पर मसलूब होकर कहता है मैं प्यासा हूं, तो मैं रूह में महसूस करता हूं कि मसीह खुदावंद जब मेरी और आप में से बहुतों की हालत, खैर मुझे अपनी करनी चाहिए, आपकी नहीं करूंगा, क्योंकि आप कहीं मुझ पर पत्थर ना बरसाना शुरू कर दें। आपकी नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा, और वो ये कि कहीं मैं अपने आप में देखूं कि कहीं मैंने भी उस आबे हयात के चश्मा को छोड़कर अपने लिए शिकस्ता हौज तो नहीं बनाए। और यूं मसीह खुदावंद की प्यास को मैं बढ़ाता चला जा रहा हूं। और ये शिकस्ता हौज वो है जिनमें पानी नहीं ठहरता। ये हौज शायद मालो दौलत के बटोरने के हो सकते हैं, गोरा परस्ती के हो सकते हैं, इंसान परस्ती के हो सकते हैं, नफ्स परस्ती और जर परस्ती के हो सकते हैं, पोजीशन और कुर्सी परस्ती के हो सकते हैं। ये वो शिकस्ता हौज हैं जिनमें पानी नहीं ठहरता। ते जदों पानी ठहरेगा नहीं ते असी मसीह खुदावंद दी प्यास नूं किवें पुजावांगे? आज वो मुझसे और आपसे यही तकाजा करता है कि तुम कलमे साथ दोहराओ या ना दोहराओ, इससे तुम फिरदौस या जहन्नम, इनका फैसला नहीं होगा कि तुम कलमे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। नो 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 नो, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मुझ में और आप में इस बात को देखें कि हम अपने खुदावंद खुदा के साथ कितनी ज्यादा वफादारी से चलते हैं, ताकि मसीह खुदावंद की जो स्पिरिचुअल थर्स्ट है, रूहानी प्यास है, वो बुझे। ये बहुत जरूरी और अहम तरीन बात है मेरे लिए और आपके लिए। इन 3 अल्फाज में मैं प्यासा हूं, मसीह खुदाबंद के दिल की बात नजर आती है। वो कहते हैं तुम अपने करतूतों की कड़वी मैं जो पित मिली है, मुझे खत्म करने के दर पे हो। यहूदा बनकर कहीं मुझे बेच तो नहीं रहे, दूसरों के सामने मेरा इकरार ना करने के सबब से कहीं मेरा इनकार तो नहीं कर रहे, अपने कामों से कहीं मेरी नफी तो नहीं कर रहे। आज मसीह खुदावंद मुझ में और आप में इस बात को देखना चाहते हैं। यही प्यास आज मालिके दो जहां सलीबे कलवरी पर महसूस करते हैं रूह में। आए हम अपनी जिंदगियों में एक तब्दीली पैदा करें, सोचों में तब्दीली पैदा करें, खुदा के रूह को वो मौका दें कि मैं और आप आइंदा के लिए अपनी लाइन खुदावंद के साथ दुरुस्त रखें और अपनी जिंदगी से खुदावंद यसु मसीह की फर्माबरदारी का इजहार कर सके, ताकि मसीह खुदावंद की प्यास जो आज भी वो महसूस करते हैं वो बुझ सके।
खुदावंद मुझे और आपको ऐसा ही करने का फजल अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ आपके साथ मिलकर करूंगा। आसमानी बाप, शुक्रगुजार हूं आपके इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आज आपने हमसे किया है। फजल अनायत फरमाए कि खुदावंद हम अपने कामों से जो मनफी है, जो आपकी खुशनुदी का सबब नहीं है, रियाकारी और मुनाफिकाना रूह पर मबनी है, खुदावंद आपको कड़वी मैं पिलाने वाले ना हूं, बल्कि ए खुदावंद हम अपनी वफादारी के खालिस पानी के जरिया आपकी रूह की प्यास को बुझाने वाले हों। माजी में जहां कहीं हमने गलतियां, कोताहियां, खताएं की हैं, अब आप अपने बेटे यीशु के नाम से हमें मुआफ फरमाइए। और आज अपने बेटे जिंदा मसीह के सदके से हमारे ऑनलाइन जितने भी भाई और बहनें हैं, हमारे सामईन और नाजरीन हैं, उनकी जिंदगी में आप गहरा इनकलाब पैदा कीजिए। जहां कहीं बीमारी है वहां शिफा आ जाए। बेरोजगारी के दरवाजे जो बंद हैं यीशु के नाम से खुल जाएं। और खुदाबंद आप अपने लोगों पर अपनी बरकतों का मींह बरसाना शुरू कर दें और ये आपके लोगों की वफादारी का नतीजा हो। अपने पाक रूह की कुदरत से खुदा बाप हमें यकसर बदल दीजिए ताकि दिन ब दिन हम आपके कलाम के सांचे में ढलते चले जाएं। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं जिंदा मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम के वसीला से। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे जब खुदावन की मर्जी हुई।